नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आज हम रतनपुर में माता महामाया के दर्शन करने को आए हैं। हमारे साथ सतीश शर्मा जी हैं, जो कि 40 वर्षों से रतनपुर के महामाया मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। सिद्ध शक्तिपीठ माता महामाया की अनुकंपा, उनका आशीर्वाद से पूरा अंचल जो है हमेशा आच्छादित रहता है। तो सबसे पहले शर्मा जी, नवरात्र के इस पर्व की मैं शुभकामनाएं आपको देता हूं। और जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। आपने 40 वर्ष से लगातार इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। आप अपने अनुभव को साझा करें, माता जगदम्बे की उस बातों को आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। एक तो इस शारदीय नवरात्रि का आज प्रथम दिवस है जी। और प्रथम दिवस में ही हमको ये महसूस होता है कि साक्षात देवी यहाँ विराजमान है जी। और मैं तो ये आपको जो बताया कि 40 वर्षों से मैं लगातार यहाँ सेवा कर रहा हूँ और सेवा करते करते आज एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पे और पूजा प्रभारी भी हैं यहाँ। हमने ये देखा कि जब ट्रस्ट ये बनी तो उस समय सिर्फ 5 ज्योति यहाँ जल पाया था जी। उस समय हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष थे ठाकुर बलराम सिंह। उन्होंने बोले कि जो भी खर्च आएगा मैं वहन करूंगा, लेकिन आप लोग समिति बना के यहाँ ठीक करिए। और देवी की ऐसी कृपा होते कि यह है कि 5 ज्योति से आज 30,000 ज्योति जल रहे हैं यहाँ। ये सब देवी की महानता और कृपा है, आशीर्वाद है उनका। और यही तो चमत्कार है। यहाँ जब भी मैं देखता हूँ कि दर्शनार्थी जब भी आते हैं तो बाकायदा हमसे यही चर्चा करते हैं कि महाराज जी, हम कुछ मनोकामना लेके आए हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण होगी कि नहीं? बोलते जरूर होगी, पूर्ण क्यों नहीं होगी। आप श्रद्धा और भक्ति और सेवा के भाव से यदि ये मांग रहे हैं देवी से, तो देवी तो देने वाली साक्षात तो दे रही है। तो क्या करना है, हम लोग यही बताते हैं कि भाई आप एक नारियल है, नारियल को अपनी मनोकामना के स्वरूप बरगद का जहाँ वृक्ष है वहाँ आप बांध दीजिए और आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। कई ऐसे दर्शनार्थी आए भी हैं कि जो बताते भी हैं कि महाराज जी, हम जो मन्नतें मांगी थी, जो मनोकामना लेके आए थे, वो हमारी पूरी हो गई है। उस नारियल को क्या करना है? हम उनकी यही बोलते हैं कि जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है तो आप उस नारियल को, सामने कुंड है वहाँ विसर्जन कर दीजिए जी। ये क्या है, देवी की चमत्कार है, महानता है। यही तो भाव से जो भजेगा उनको, श्रद्धा और भक्ति से जो भजेगा उनको फल मिलेगा ही। दूर दूर से लोग आते हैं, देश विदेश से माता के दर्शन को लोग आते हैं। उनकी एक कहा जाए कि एक आस्था है इस मंदिर से, उसके बारे में आप हमें बताएं। आस्था इसीलिए हो रही है ना कि देश विदेश से जो आते हैं। आज एक अकेला आया विदेश से, माता जी का दर्शन किया। माता जी के दर्शन करने के बाद जब वो वापस होते हैं तो उनको महसूस होता है कि माता जी के दर्शन से हमें क्या लाभ हुआ। दूसरे से चर्चा करते हैं, तीसरे से चर्चा करते हैं। जब उनको महसूस होता है कि हाँ, यहाँ माता जी के दर्शन करने से ये हमको लाभ होता है, उनकी आस्था है, दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। विदेशों से संख्या बढ़ने का कारण क्या है? सिर्फ यही है कि आने के बाद आस्था उनकी बढ़ जाती है जी। एक चीज़ और बताएंगे कि जैसे लोग बोलते हैं कि आप लोगों के पास समय नहीं है, और जिस तरीके से हम देखते हैं कि आधुनिकता के होड़ में युवा हों या सभी लोग जो हैं दौड़ रहे हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन धर्म के प्रति आस्था भी बढ़ रही है, पैर रखने की जगह नहीं रहती मंदिर में। इसको लेकर आप क्या कहें? नहीं, सही बात है कि आज की युवक बोलते हैं कि आज कलयुग में बहुत से जो युवक है आज के बिगड़ रहे होंगे, लेकिन नहीं। सप्तमी रात को हम देखते हैं कि लाखों की संख्या में कतार लगी रहती है। युवक भी आते हैं, युवतियाँ भी आती है, बुजुर्ग भी आते हैं, सभी आते हैं। तो धर्म के प्रति श्रद्धा आस्था तो बढ़ते गया है, काफ़ी आस्था बढ़ा हुआ है कि आज कहीं भी देख लीजिए कि जगह जगह दुर्गा उत्सव हो रहा है। पहले ये सब नहीं होता था, लेकिन आज आस्था बढ़ने का, लोगों का आस्था बढ़ा है। तो आस्था बढ़ने की यह है कि उनके प्रति उनकी जो भावना है वो बढ़ते गई। और बढ़ी इसलिए है कि वो जो श्रद्धा भाव से, जो श्रद्धा प्रेम से करते हैं, उनको विश्वास होते गया है, विश्वास बढ़ते गया है। ट्रस्ट में अभी कितने लोग हैं और किस तरीके से आप लोग सब अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं? हम लोग यहाँ ट्रस्ट में 21 मेंबर्स हैं जी। और 21 मेंबर्स सभी मिल के जितने भी जो भी कार्य है सबके एक दूसरे के सहयोग से बैठ के चर्चा करते हैं आपस में। हम लोग प्रत्येक नवरात्रि के पूर्व बैठकें करते हैं, जिसमें विशेष रूप से नवरात्रि संबंध भी चर्चा होता है। और सबको विभाग बांट दिया गया है कि भाई पूजा विभाग आप देखेंगे, भंडारा विभाग आप देखेंगे, ज्योति विभाग आप देखेंगे। ये हम सब ट्रस्टी आपस में बांट चुके हैं और अपनी अपनी जो विभाग मिला हुआ है उसमें सब
तत्पर तैयार रहते हैं, कार्य करते हैं, चाहे वो दिन हो कि रात हो। ये नहीं देखते कि रात को हम कैसे करेंगे कि दिन को कैसे करेंगे, जो सेवा के भाव से जुड़े हैं वो करते आ रहे हैं। जी, पौराणिक कथा क्या है इनकी माता पौराणिक महामाया कथा यह है कि बताएं, एक तो 11वीं शताब्दी की ये मंदिर है की? जी और यहाँ हयावंशी राजा भी ने राज्य किया है, जी राजा मुरलीधर ने भी किया है, जी जी रत्नदेव ने भी किया है। और ये बताते हैं कि इतिहास यही कहता है कि एक बार राजा रत्नदेव जी ने शिकार खेलते खेलते यहाँ आए और रात्रि हो गई। रात्रि में रास्ता भटक गए, एक काफ़ी जंगल था, वीरान था। जी तो ये बरगद के नीचे उन्होंने बोले कि रात्रि विश्राम यहीं किया जाए। तो उनको ये स्वप्न हुआ, आकाशवाणी हुआ कि राजा साहब जहाँ पे आप रुके हुए हैं, जिस वृक्ष के नीचे आप विश्राम कर रहे हो, उसके सामने एक कुंड है और वो कुंड के नीचे माता देवी का प्रतिमा है, उसको आप स्थापित करवाइए। ये स्वप्न उनको आया। आने के बाद जब देखा वहाँ खुदाई करवाई तो देवी का साक्षात मूर्ति निकला और आपके स्थापित करवाई। तब से ये मूर्ति प्राचीन मूर्ति चले आ रही है। और इसके पूर्व तो यहाँ क्या एक जंगल तो था, जी। लोग आते थे, दर्शन करते थे, पुजारी आता था, पूजा किए, आरती किए, फिर बंद किए, चले गए। सन 83 से जब ट्रस्ट बना तो आज ये इतना विकास जो हुआ है जी वो सिर्फ ट्रस्ट बनने के कारण ही हुआ है कि क्योंकि सभी ट्रस्टी निस्वार्थ सेवा के भाव से यहाँ जुड़े हुए हैं। जी हमारे पुजारी भी जो है कि जैसे व्यवस्था है उसके अनुसार वो लोग भी पूजा पाठ सब करते हैं, जी। चाहे वो 12 बजे रात को हो, चाहे 5 बजे सुबह हो, सभी इस भाव से यहाँ जुड़े हुए हैं। और भी प्रचार प्रसार हो और भी माँ की महिमा को लोग जाने, उसके लिए ट्रस्ट कुछ प्रयास कर रहे नहीं, हैं? ट्रस्ट प्रयास यही कर रही है कि हम तो अधिक से अधिक, जैसे ज्योति कलश का है, ज्योति कलश का रसीद बुक है, हमने आसपास अपने क्षेत्र में चाहे वो मुंगेली हो, रायपुर हो, बिलासपुर हो, रायगढ़ हो, हर जगह हम लोग का ज्योति कलश का रसीद पहुँचता है, वहाँ से रसीद कटता है, प्रचार इसी होता है। जी लोग ट्रेने में हैं, ट्रेने में पहले हम लोग पम्पलेट बंटवाते थे, प्रचार इसी का सुबह कि यहाँ अंतरदेशी हम लोग छपवाते थे, हर जगह अंतरदेशी भेजवाते थे। जितने जैसे आज 30,000 श्रद्धालुओं ने ज्योति जलवाया है तो 30,000 लोगों को हमने निमंत्रण भेजते थे कि अमुक तारीख को आपकी ज्योति की रसीद कट सकती है, आप अमुक तारीख को नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, आप अपना रसीद कटवा सकते हैं। जी तो जी ये प्रचार के एक माध्यम बना। जी, बहुत अच्छा लगा। और माता महामाया की जो मनोकामना है वो सब जो है, जिनकी भी मनोकामना है माता महामाया पूर्ण करें, यही हमारी कामना है। और यही कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय मैं माता भी दी। आप लोगों से मिलकर बहुत ही प्रसन्न हुआ जी कि हमारी ये जो ज्ञान जो छुपी हुई थी उस ज्ञान को आपने सामने लाया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। जय माता।